काफी सुर्खियों में चल रहा था राम चाट भंडार, जहां पर राम चाट का अग्निकांड हुआ था। उसी को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं यहां के मार्केट के कुछ प्रधान जी से और कुछ व्यक्ति से, जो इस बारे में आज बताने वाले हैं कि राम चाट भंडार को तोड़ना आज चालू कर दिया है। क्या कहेंगे, आइए जानते हैं उन्हीं से। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आज राम चाट भंडार को तोड़ने का काम चालू हो गया है? देखिए, जो लीगली प्रोसेस है वो तो करना ही पड़ेगा। दुकानदार कोई भी हो रहा है, क्योंकि कुछ आगजनी के कारण उसकी बिल्डिंग के अंदर कुछ सिस्टम ऐसा होगा, लेंटर में कोई दिक्कत आई होगी, तो जो पोर्शन थोड़ा वीक है उसको ठीक कर रहे हैं और रिपेयरिंग भी करेंगे, ठीक भी करेंगे। जो तोड़ना पड़ा उसको तोड़ देंगे। बाकी रही राम चाट की बात, एक सामाजिक होने के नाते मैंने आपके चैनल को पहले भी कहा था कि जैसे सरकार और प्रशासन जब भी कहीं आपदा आती है तो वो उसको कहीं ना कहीं टेंट लगाकर कोई ना कोई स्थान देती है कि वो अपनी रोज मतलब खाना भूखे ना मरें, रोजी रोटी कमा सके, रहने का जगह देती है। वही मार्केट के सभी हमारे व्यापारियों ने, सामाजिक संगठनों ने, हिसार की जनता ने कहा कि इनको भी सहयोग होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बच्चे का सहयोग किया, जो उनसे खुद आर्थिक जो स्थिति उसकी थी, आर्थिक अपनी स्थिति के अनुसार उनकी आर्थिक सहायता की। ये एक राहत कोष होती है। लोग कह रहे हैं ना जी, उसकी डिमांड वो 5 लाख में के बच्चे की कीमत, ये कीमत नहीं होती। बच्चा अनमोल होता है, बच्चे की कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल है। अनमोल, हर बच्चा अनमोल है, हर वो व्यक्ति अनमोल है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा हो, अनमोल होता है। वो किसी का माँ बाप भी हो सकता है, किसी का माँ बाप के लिए बच्चा अनमोल है, बच्चों के लिए माँ बाप अनमोल है, हर अनमोल हो गया व्यक्ति तो। परंतु उसकी जो जान गई, वो भी हमारी बाज़ार का बच्चा था, हमारे ही घर का था, हमारा ही था, लेकिन पहले उसको राहत कोष दी। वापस तो नहीं आ सकता, ये एक ऐसी चीज़ है जो वापस नहीं आ सकती। हमने केवल छोटी सी बात को लेकर भाई बच्चों को पहले राहत कोष दी, राहत दी उसके माता पिता को। वो स्थिति स्पष्ट करके भी गए कि एक भास्कर के माध्यम से आपने पढ़ा होगा कि ये एकमात्र हादसा था, उसके पिता के द्वारा ये बयान भी दिया गया। ठीक है, उसके बाद वो अपना नेपाल कर्म करने चले गए। वो चले गए, उसके बाद हमने कहा भी कहीं ये परिवार डिप्रेशन में ना आ जाए, क्योंकि इनके भी बच्चे हैं घर में, इसके साथ 10-12 परिवार और भी पल रहे हैं। उसके लिए हमने कहा भी माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक छोटा सा टेंट लगवा दिया। कमिश्नर साहब ने कहा छोटा कर दो, छोटा कर दिया। 3-4-5 दिन के लिए हमने राहत मांगी, भाई यहाँ टेंट लगा देते हैं, उसके बाद अगर कोई ऑप्शन मिलेगा तो हम कर देंगे। हमें उसके बाद 3 दिन के बाद ऑप्शन भी मिल गया, सामने एक शॉप मिली, वहाँ हमने रात को शिफ्ट भी किया, परंतु वहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह, धुआं, चिमनी वगैरह, उसकी निकासी की हमें जगह नहीं मिली, सिस्टम सेटअप नहीं हुआ। एक बार ही फिर देखो सिस्टम तो सेट किया, कल शाम तक उन्होंने चेकअप भी किया कहीं ना कहीं सेटअप हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। कार्य करते रहे, मेहनत करते रहे, सफल जहाँ तक सफल हुए, सफलता करी, अब नहीं हो पाया। तो जो लीगली प्रोसेस निगम का है वो चल रहा है। कानून का हम कभी भी उल्लंघन नहीं करते, कानून के दायरे में रह के ही काम हो रहा है सारा का सारा। जो लीगली प्रोसेस प्रशासन की तरफ से है उसका हम सम्मान कर रहे हैं, और उन्होंने वहाँ से वो तोड़ना शुरू कर दिया। और कुछ समय पहले की अगर हम बात करें, केवल कुछ जनता ही थी और कुछ जैसे अनिल महिला जी की हम बात कर ले, वो वहाँ पर धरने पे बैठ गए थे कि यहाँ जो एक बच्चे की मौत हुई है उसको लेकर वो वहाँ बैठे हुए थे। तो उसके बाद जो है राम चाट भंडार के काफ़ी लोग थे जो खिलाफ थे, लेकिन आज क्या चल रहा है, मतलब आज अनिल महिला जी वहाँ से उठ गए हैं और जनता भी जो है कम आक्रोश में है, लेकिन एक तरफ एक एनजीओ भी जो है इनके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनजीओ अगेंस्ट कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है जी, वो अपना काम कर रहा है। हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमने कभी दखलंदाजी करी उस एनजीओ? कल जो भी अपना अगेंस्ट खड़ा है, क्या करा है, वो उनके विचार हैं। किसी के विचार किसी को हम पकड़ थोड़ी सकते हैं। हमारे विचार अपने थे, उनके विचार अपने हैं, वो विचारों की लड़ाई अपनी लड़ेंगे, हमने अपने विचारों की अपना काम किया। वो एनजीओ क्या डिमांड कर रहा है वो उनके विचार हैं जी, वो अपना काम करें, हमने अपना काम। हम एनजीओ के द्वारा गौतम सरदाना जी और बात करें हम डॉक्टर कमल गुप्ता जी और साथ में एक पुलिसकर्मी की भी जो है एक पोस्टर बना के उनको जला दिया गया, क्या मतलब वो उसके बारे में? ये तो वही मतलब बताएंगे जी, उन्होंने वो पोस्टर क्यों लगाया, किस लिए लगाया, वही बताएंगे। उन्होंने लगाए, हमने तो ना तो किसी के पोस्टर लगाया जी, ना किसी को हमने बुलाया। हमने तो एक छोटा सा एक कार्य शुरू किया था, भी शायद ये इनका माइंड डाइवर्ट हो जाए, और ये शांति प्रिय किया था हमने बिल्कुल। इतना तूल लोग पकड़ा कर देंगे इसका, पता नहीं क्या दिमाग में था उनके, हमें हमारे तो समझ से बाहर हो गया। मतलब ये हो गया कि जो जीवित हैं, जो चला गया, देखो उसके प्रति संवेदनाएं हैं, उसके लिए कैंडल मार्च निकाले, बड़ी अच्छी बात है। उसकी आत्मिक शांति के लिए मौन रखें, उसके लिए बॉक्स रखें, हमारे तो प्लान थे ये वाले।
आगे भी बॉक्स रखेंगे, जब राम चाट शुरू हो जाएगा तो एक बॉक्स रखा जाएगा, उसमें मार्केट के व्यापारी हेल्प आपके मन में करेंगे। एक सवाल है कि राम चाट भंडार बंद हो गए हैं, ये दोबारा चालू होगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं, अभी तो वो खुद ही उनका माइंड डाइवर्ट वो मतलब हो गया, दिमाग पता नहीं कहाँ हो गया उनका भी, क्योंकि लोगों ने इसको ऐसा तूल दे दिया, ओहो राम चाट खुल गया, डिप्रेशन में खुद ही चले गए, बोला भैया हम शुरू करते नहीं, क्योंकि उनको जो जगह दी वहाँ सेटअप आया नहीं, जो जगह थी जहाँ सेटअप हो चुका था वो कुछ लोगों को रास नहीं आया, वो वहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए, शिफ्ट में उनको दिक्कत आई, उन्होंने फिर आज फिर बंद ही कर दिया एक बारी तो। शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद हैं एक और व्यक्ति, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर आप क्या कहेंगे पूरे मामले में? मामला तब शांत है मार्केट में। व्यापारियों को कल तक गुस्सा था, वो एक महसे आ गया, सड़क पे बैठ गए, 2-4 दिन धरना देते रहे। हमें तो उस बंदे की समझ नहीं आई। वो कभी गुप्ता जी को एक सरकार तो उन्हें मंत्री बना रही है, हम उन्हें वोट देकर एमएलए बना के भेज रहे हैं, हमारे वो नुमाइंदे, हम उन्हीं को चोर कहे जा रहे हैं। एक अब मेयर बना रहे हैं, उनको चोर कहे जा रहे हैं। एक कमिश्नर साहब बैठे हैं, उनको वो चोर कहे जा रहा है। सिर्फ वही आदमी ठीक है, बाकी शहर में, इस देश में या व्यापारी भी गलत हैं सारे, वो कमिश्नर भी गलत है, एमएलए मिनिस्टर भी गलत है। सर जानकारी के मुताबिक व्यापारियों ने भी उन्हें भ्रष्टाचारी कहा था, तो उन्होंने कहा था जब मुझे भ्रष्टाचारी कहा ही है तो सबूत लेकर आइए, उसको क्या कहेंगे? वो जब सब समाज को, सब व्यापारियों को गलत कह रहा है, मिनिस्टरों को गलत कह रहा है, कमिश्नरों को गलत कह रहा है, तो वो सबूत लाए, हम उसको सबूत दे देंगे। उसने कैसे कहा, एक मिनिस्टर को कैसे कहा, उसको तो उसी दिन गिरफ्तार करके अंदर कर देना चाहिए। एक शब्द ब्लैकमेलर का भी यूज हुआ था, उसको लेकर क्या कहेंगे? ब्लैकमेलर क्यों यूज किया था? ब्लैकमेलर, देखो कुछ बंदों ने कहा, ब्लैकमेलर क्या इसलिए कहा जाता है कई बंदों को, ये लोग आरटीआई लगाते हैं। जो भी बंदा नक्शा पास करवा के अपना मकान बनाता है, दुकान बनाता है, वो कभी 100% नक्शे के हिसाब से कोई भी नहीं चलता। वो कोई मंत्री हो, कोई संतरी हो, किसान हो, व्यापारी हो, सब कुछ ना कुछ उसमें रद्दोबदल कर देते हैं। उस रद्दोबदल को ये क्या करते हैं, आरटीआई लगाएंगे। आरटीआई लगाने के बाद कुछ हमारे जैसे लोग मिले होते हैं इनसे, वो कहेंगे जी फला बंदे की आरटीआई लगी है, उससे बात कर लो। वो उस व्यापारी पे आएगा, उस किसान पे आएगा, उस मकान बनाने वाले पे आएगा, वहाँ सेटिंग होगी पैसे की, वो आरटीआई वापस ले ली जाती है। क्यों ली जाती है फिर? क्या वो मकान गिरा? अगर वो इलीगल कहीं बना है तो गिरवाए ना, जिन्होंने आरटीआई लगाई थी, वो तो पैसे लेके काम होता है। ये आरटीआई का मतलब ही है। मैं कहता हूँ जो आरटीआई लगाते हैं उन बंदों की इंक्वायरी की जाए कि उनका इनकम सोर्स क्या है, वो रोटी उनके बच्चे कहाँ से खाते हैं, कहाँ से? सिर्फ आरटीआई के हिसाब से? क्या वो नौकरियाँ करते हैं कहीं? सिर्फ देश में ठेका उन्हीं बंदों का है। हमने किसी पर भी आरटीआई नहीं लगाई। हो सकता है मेरे को आप गलत लगो, मैं आप पे आरटीआई लगा दूं। एक सवाल का जवाब दीजिए। एक बात बताइए आप, ये बिल्डिंग जो है रामचाट भंडार की, पहले कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अवैध है? जब ये जल गई है उसके बाद कहा जा रहा है अवैध है, अवैध है, अवैध है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है जी, पूरे हिसार में जितनी भी बिल्डिंगें हैं, वो चाहे मेरी है, चाहे आपकी है, चाहे किसी की है, सब अवैध है। अवैध का मतलब ये होता है कि हमने नक्शा पास करवाया 3 मंजिल का, बना ली 3.5 मंजिल या 4 मंजिल, उसको उसकी एक बिल्डिंग को अवैध कह सकते हैं। यहाँ तो ये कह रहे थे नजायज कब्जा नहीं करने देंगे। क्या किसी बाप की ज़मीन है? क्या ये सरकारी ज़मीन है? ये राम चाट वाले की खुद की ज़मीन है। ठीक है, उसने नक्शा 3 मंजिल का पास होना है तो 4 बना ली, इलीगल है वो 1 मंजिल, उसको गिरवा दिया जाए। लेकिन उसको इलीगल कहना, उसमें उसका क्या दोष है? एक देखो एक्सीडेंटल है कि बिजली की वजह से या किसी वजह से ये आग लगी, क्या उस बंदे ने आग लगाई? क्या वो चाहता था कि इसमें कोई बच्चा मरे या कोई आदमी मरे और मेरी सारी चीज़ राख हो जाए बन के? अभी तोड़ने का काम चालू हो गया, रामचाट भंडार को तोड़ने लगे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, तोड़ने के लिए तो ऐसा है ना कि जिस बिल्डिंग में आग लगेगी उसकी ताकत कम हो जाती है। इन्होंने इंजीनियर बुलाए हैं, उनसे भी राय की गई है। उन्होंने कहा कि ऊपर की 1-2 मंजिल आप गिरा दें तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए वो 1-2 मंजिल कुछ सरकार भी चाह रही है जो इलीगल है वो गिर जाए, और वो खुद गिरा भी रहे हैं, तो अच्छी बात है। शुक्रिया सर। सर जैसा कि जानकारी के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो अनिल महिला जी ने कुछ 4 से 5 व्यक्तियों के नाम, व्यापारियों के नाम लिया है और कहा है कि मैं एफआईआर भी दर्ज कर सकता हूं। उसका क्या मामला रहा पूरा एफआईआर दर्ज करने को लेकर? ऐसा है जी, पहले तो अनिल महिला ये बताएं एफआईआर वो अपने पहले किसकी कर रखी है, उसका क्या हुआ? सारे शहर का आम आदमी की बात करता है, अभी मैं आदमी की आवाज़ उठाता हूँ। पहले तो ये देखिए उसने जो ये कहा है ना, पहले तो अब देखो आप, वो पुलिस प्रशासन को गंदा बोलता है, और इतनी मेरे पास वीडियो है, आप अगर देखेंगे तो पुलिस प्रशासन, कमिश्नर खट्टर साहब, कमल गुप्ता जी, मेयर साहब, सभी को इतनी गंदी गालियाँ बैठता है। और मीडिया आ जाए तो उनको कहता है कि तेरा फूफा लगता है, तू उनसे को नहीं पूछ गया, इतनी मतलब गलत वर्डिंग बोलता है।
हमें इस चीज़ आप का- लोगों ने भी तो उन्हें भ्रष्टाचारी और ब्लैकमेलर बोला था। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर वो ये कहता है मैं आम आदमी का काम करता हूँ, उसके घर के सामने बिल्कुल महावीर कॉलोनी डिग्गी है और वहाँ 6 महीने से राजेश हिंदुस्तानी बैठा है धरने पे। हमने उनको कहा भी तुम आदमी की अपनी आवाज़ उठाते हो तो वहाँ क्यों नहीं बैठता? बोला जी मुझे टीआरपी कहाँ मिलेगी, वो तो उसको राजेश हिंदुस्तानी को मिल जाएगी, मेरे को तो वो चाहिए। अरे तू तेरे टीआरपी के लिए तो राजगीर मार्केट में है, वहाँ डिग्गी के अंदर तेरी वो बनी हुई है वहाँ ऐसे में, तुमने वहाँ उसके 4 दीवारी क्यों नहीं उठवाई? उसको 4 दीवारी के उठवाओ, बच्चे मर रहे हैं, उसकी आवाज़ उठाओ ना। तुम अगर इतनी संस्था चलाते हो, साझा मोर्चा आप अपना आपको कहते हो, राज शोम को फेसबुक पे अपना आप आते हो, क्या आप इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है आपको? आपके घर के बिल्कुल सामने, और वहाँ से चल के आप 2 साल हो गए राजगुरु मार्केट में आके आप सीधा अटैक करते हो, तो क्या कहेंगे? ब्लैकमेलर नहीं कहेंगे भाई? इसलिए भाई वो कुछ पैसा मिल जाए, किस लिए आते हो? पिछली बार जब आया था हमने उनको कहा था भाई आप जो है ना पूरे शहर की लगाओ, पूरे शहर की आवाज़ उठाओ। आपको वहाँ त्रिकमंड नहीं आता, उसको लोहा मंडी में जो 80% 70 लगा रखा है फुट का, उसको वहाँ नहीं आता। और कहीं आप जाको 10 जगह शहर में, कितने शहर में लगी हुई है और लगी हुई है, सिर्फ एक राजगुरु मार्केट में आके और लगाना और व्यापारी को परेशान करना। अब यहाँ कितना अच्छा माहौल है 3 दिन से, जब से ये बैठा था बिजनेसमैनों के काम धंधे पहले ही चौपट थे और उन्होंने ख़राब करने की कोशिश की, हमारा माहौल ख़राब हो गया। जब हम व्यापारी उठे हैं वो उसको हटाएं यहाँ से, और क्या करते हैं? हमारे पास इलाज क्या था? वो वहाँ भीड़ इकट्ठे कर लेता था, आने जाने वालों को परेशानी होती थी, पार्किंग के लिए दिक्कत होती थी। सर काफी प्रयासों के बाद भी राम चाट भंडार बंद हो गया, उसको लेके क्या बोलेंगे? देखिए ये जो बंद हुआ है ये ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, सभी संस्था को हमारा कर्तव्य था, हमारी मार्केट का हमने अपना फर्ज निभाया है, और संस्था हमारी जो मार्केट की एसोसिएशन है, हम तो व्यापारियों के साथ थे अच्छा करने को। उस जो बच्चा का दुख है, हमें जो बच्चा मरा है उसके लिए हमारा को हम भी ये प्रयास करेंगे कि अभी सारा संगठन एक हो और उसको हम कुछ मदद करें। लेकिन हम वेट कर रहे हैं अभी उसके माता पिता आ जाए तो उनके साथ ही हम जाके उनका वो करें। आपकी बातचीत हुई उनके माता पिता से? वो आने वाले हैं, उनको कह रखा है राम चाट वालों को भाई अब जब भी आए हमारे से मिलवाए, और हम फिर उनकी मदद करना चाहते हैं। और संस्था से भी कहेंगे भी सारे जुड़ो और बच्चे की मदद करो। लेकिन वो तो हमारा फर्ज था, अगर महिला आके हमारे से व्यापारियों से मिलता और वो कहता है जी बच्चे की मदद करो, तो हम फिर भी तैयार थे, अगर हम मना नहीं करते व्यापारी। लेकिन उसने तो मुद्दा एक कपड़ा बनाया भी मैं शहर का एमएलए बनना चाहता हूँ। पिछली बार एमएलए बना था, गाड़ी लेके गया, कितने वोट आए थे? उससे ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे एमएलए बना जाता है? एमएलए बना जाता है लोगों का भला करने से, लोगों को तंग करने से एमएलए नहीं बनते। आप अगर एमएलए बनने के ख्वाब देखते हो तो लोगों का, गरीब आदमी का भला भी करो। आप व्यापारियों के दुश्मन बनते जा रहे हो, व्यापारियों को धमकाने की कोशिश कर रहे हो, व्यापारी को कमजोर समझ रखा था उसने। फिर सर, आज जो 5 नाम आए हैं, 4 से 5 नाम जो सामने आए हैं, वो लगभग किन किन के होंगे, जानकारी में है आप? बिल्कुल है, 5 आदमी क्या है, वो चीज 10 आदमी का लगा दे, हम उससे नहीं डरते, चाहे वो कितने लगा दे। और वो आप व्यापारी व्यक्ति हैं, आगे कुछ देखिए मेरी बात सुनिए, पूरा शहर और पूरा व्यापारी पूरा व्यापार मंडल एक साथ है। अगर वो एक लगाएगा तो हम 20 लगाएंगे उसके ऊपर, हमारे पास इतने प्रूफ है। वो आकर मैदान में आके तो दिखाए हमारे को, जब उसको पता लगेगा, जो उसने वर्डिंग बोली है ना, मैं पीले पजामे कर दूंगा, उसका पीला पजामा हम देखे कौन से क्या करता है। वो सबूतों के हिसाब से आगे चलते हैं। आप क्या कहेंगे उसको लेकर? किसके लिए गए? सबूतों को लेकर चलते हैं। हाँ तो सबूतों को, हम भी कोई बगैर सबूत के थोड़ी बैठे हैं, हम भी तो सबूत की बात कर रहे हैं। हमारे पास भी हमारे अक्षय सैनी अध्यक्ष जी है, मलिक साहब, इनसे पूछिए कितने सबूत ले रखे हैं उन्होंने। अगर इतने ले रखे हैं, इन्होंने भी बड़ा पर रखा है। चलो एक बार इनसे बात कर लेते। सर आप क्या कहेंगे इस पूरे को लेकर? ऐसे जी पूरे को लेकर हमारे सभी प्रधानों ने कह दिया है, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा। आपका बड़े अच्छे से नाम आया अभी अभी। ऐसे है, मेरी तरफ से मेरे ऊपर ये 10 मुकदमे और दे दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे व्यापारी पे इतनी सी भी आँच आएगी तो इसको बाल विभाग का नहीं होने दूंगा, उसको ना ही इसको 1 मिनट में। क्या अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी व्यापारी संगठन साथ में है? व्यापारी संगठन सारे साथी हैं। बाजार में दोबारा धरना देने के लिए आएगा, जो वर्डिंग मैंने इसको धारनी उस पर गई थी, वो दोबारा वही चताऊंगा, दोबारा यहाँ घुस भी ना जिए, लाल की लाल ही करेंगे। और दूसरी बात और कह देता हूँ आपके माध्यम से, क्या एक बात बताओ, अब 2 दिन हो गए ये उस बच्चे के लिए बैठा था। बच्चे का दर्द हमें भी है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं। किसी का बच्चा चला जाए तो उसको बहुत दुख होता है। 5 मिनट अगर हम बच्चे से नहीं मिलते तो भी हमें बहुत दुख होता है कि आज जल्दी क्यों सो गया, कैसे हो गया, और इतनी सी भी चोट लग जाए तो अत्यंत दुख होता है। लेकिन उसका तो बच्चा चला गया, उसका हमें अत्यंत दुख है, उस माँ बाप को भी दुख है। बाकी हमारे प्रधान जी ने सारी बात बताई दी थी आपको।
तो अब 2 दिन से वो सर कहाँ अभी है? भी 2 ना दिन कुछ से वो कमेंट्स धरना ऐसे कहाँ है? आ रहे हैं कि भाई मुआवजे की बात हो रही तो मुआवजा थोड़ा सा दे दिया गया है, कहा जाए ऐसे जितना है। मुआवजा दिया गया है उसके बावजूद भी बच्चे को जरूरत है आप लोगों की, तो ऐसे- उसको लेकर ऐसे क्या है कि कहेंगे? बच्चे के जुड़ बच्चा तो चला गया, उसके परिवार को जरूरत है, उसके परिवार को थोड़ा बहुत दिए ताकि वो कर्म कांड कराएं और अपने परिवार के अंदर जाके सबको बताएं। और अब वो वापसी आएंगे तो उसको पेवा लेके जाएंगे, या उसके बाद जो भी बाज़ार से जो भी बन पाएगी, हमसे जो बन पाएगी, हम सब मिलकर पीछे नहीं हटेंगे, जितना हमसे बन पाएगा सब करेंगे। अब एक बच्चा तो बेचारा चला गया, लेकिन अब उसके पीछे राम चाट वाले के 10 परिवार पल रहे थे। राम चाट वाले के खुद के 3 परिवार हैं, 30 गज के मकान में वो बैठा है, उसके घर के अंदर बाइक खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं है। क्या उसकी धरातल पे किसी ने देखा है? धरातल पे उसको भी तो देख के आओ। अब वो 20 जो जिंदा है उसको तो मारने पे लगे हुए हैं लोग, उसको तो ये महिला मारने पे लगा हुआ है, और जो चला गया उसके लिए आके यहाँ नौटंकी कर रहा है। अब 2 दिन से जब यहाँ से चला गया राम चाट वाले का, हमने ये खुद हटवा दिया टेंट। भाई वो खुद डिप्रेशन में आ चुका था जी, मैं बार बार नहीं कर सकता, पहले तो मैं इतना डिप्रेशन हूँ, मैं काम ही नहीं कर पा रहा, मेरा परिवार रो के बुरा हाल हो रहा है, ऊपर से बच्चा चला गया, उसकी वो अंदर से है, क्या उसके के इमोशंस नहीं जुड़े हुए थे उस बच्चे के साथ? सर रातों रात टेंट निकाल दिया गया, उनकी मर्जी से निकाला गया, कह रहे गौतम सदाना जी साथ में थे, उसको लेकर एक एनजीओ भी खड़ी हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसे एनजीओ का काम है अपना काम करना, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बल्कि ठीक है, एनजीओ हमारे को बुलाएगा तो हम एनजीओ के साथ भी जाएंगे, बच्चे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं वो ये तो नहीं है ना, किसी के ऊपर एलिगेशन तो नहीं लगा रहे कि क्या हो गया, वो राम चाट को बंद तो नहीं करवा रहे। वो तो यही चाह रहे हैं कि राम चाट भी अच्छा कमाए और 10 परिवार उससे पले, ताकि उनकी पालन पोषण, उनकी रोजी रोटी चल सके। एनजीओ अच्छा काम कर रही है, हम क्यों कहें? एनजीओ वाले हमें कहेंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे। हमारी खुद की भी संस्थाएं बनी हुई हैं, कोई एक संस्था से थोड़ी जुड़े हैं, हम 50 संस्था से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग भी बच्चे के लिए जितनी बन पाई करेंगे। मेरा उन सभी से निवेदन है कि अगर ये राम चाट वाला खुद अपना कार्य करके अगर चलाना चाह रहा है, अपना पेट पालन पोषण, बच्चों का 10 परिवारों का पेट पालना चाह रहा है, तो उसे मरने ना दिया जाए, जो जिंदा है उसके तरफ भी ध्यान दिया जाए। और एक बात और कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, महिला 2 दिन से कहाँ है? उसको अब 2 दिन से कोई बच्चे की याद नहीं आई क्या? 2 दिन से गायब हो गया। TRP लेने ही आया था बच्चे के नाम पे, राजनीति करने आया था बच्चे के नाम पे, और क्या करने आया था? सर वो तो अशोक जी उन्हें ले गए थे, डीएसपी अशोक जी आए थे लेकर अशोक गए जी थे। लेके गए थे, हमने उनको एप्लीकेशन दी थी जब लेके गए थे डीएसपी अशोक जी। ऐसे डीएसपी साहब नहीं आए थे। हमने यहाँ बाजार बंद किया था और उसके बाद यहाँ सब व्यापारी इकट्ठे हुए थे, हमारे बाजार का माहौल ख़राब कर रखा है इसने, हम इसे बर्दाश्त से हमें पा रहे, इसलिए हमने उसको वहाँ से भगाने में मजबूर करा था कि डीएसपी साहब ले गए उसे। अब एक बात तो 2 दिन से अब कहाँ है? धरना स्थल इतने बने हुए हैं शहर में, कहाँ गया अब उस बच्चे के लिए कुछ? कोई उसको सर दर्द हो नहीं है, सकता है कहीं और कोई धरना हमदर्दी लगा नहीं लिया है, हो। कहीं है ही नहीं धरना। वो तो घर बैठा देख लो बकवास करे जा रहा है बैठा बैठा। अरे तेरी मेरी बात सुन महिला साहब, तू हमारे पे 10 पर्चे करवा लियो, हम कोई गुंडे नहीं है, ना ही हम कोई क्राइम करने वाले हैं। व्यापारी आदमी व्यापार करना जानते हैं और व्यापार करते रहेंगे। हमारे व्यापारी पे आ जाएगी तो हम ना तो पीछे हटेंगे ना डरेंगे तेरे से। और तू एक के 10 पर्चे करा लियो, मेरे पास इतने चिट्ठे पड़े हैं, जिन की RTA लगाई थी ना, सारा के प्रूफ मेरे पास पड़े। हमें छेड़ेगा कोई, हमें आके सुई चुभाएगा तो ये थोड़ी कहेंगे सुई चुभो, उसको सुआ चुभाने का काम करेंगे हम। वो तो छोटी सी सुई लेके आओगा, मगरमच्छ को नहीं छुपो, कहो ना मगरमच्छ छेड़ दिया पहले तो मैं भाईचारा, तेरे से ना तो भाईचारा रखना किसी ने, ना हमारे से भाईचारा रख। हमारी बाजार में धरना देने ना जियो दोबारा। महिला साहब आज तेरे को बता दी बात, और आएगा तो लाल करके ही भेजूंगा, और जा तेरे से वादा भी रह गया। ऐसे है, एक तो वो 2 चीज़ें क्या है, पहले तो उसको आधे लोगों को तो नाम तो पता नहीं है उसको, पहले वो स्पष्टीकरण कर ले कि नाम किसके क्या हैं। जिनके नाम नहीं पता फिर भी बकवास करनी है उस आदमी ने, अपनी बकवास को बंद करे। महेश नारंग नहीं है, महेश चौधरी है। एक वो दाढ़ी वाला पूछता है, कमल अरोड़ा नहीं, केशव अरोड़ा है वो, ठीक है। और शक्ल, इनकी शक्ल यहाँ देख लो, कैमरा एक बार शक्ल देख लो ये हमारे सामने ये केशव जी थे, और ये हमारे चौधरी जी हैं, महेश चौधरी जी हैं। हाँ, नारंग नहीं है। इसको मैं अच्छी तरह जिसने नाम लिखवाने हो ना, और मैं प्रशासन से भी मैं यही एक ही कहना चाहूँगा प्रशासन को भी, कि इस बेवकूफ़ों की बातों में आकर के प्रशासन को समझ नहीं है। प्रशासन भी पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो भी इस बेवकूफ़ों की बातों में नहीं आने वाला। इसने तो 3600 RTA लगाई होंगी, कोई और भी लगाता रहे, 10-20 और लगानी है, जाके लगा ले कहीं से। तेरे को हमारे बाजार से तो कि मैं मिलने वाला है नहीं, ना तेरे को लेने देवा। और एक बात और भी ये कह रहा था कि मेरी गाड़ी का ब्रेक नहीं है, बैक गियर नहीं लगता। अरे हमारी गाड़ी की ब्रेक भी कौन ही, ध्यान रखियो। सर इससे साबित क्या होता है, कहना क्या चाह रहे हैं आप? इससे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो कह रहा था ना ब्रेक लगा, मेरी गाड़ी का बैक गियर नहीं रखूँगा। शाम तक मुझे क्लैरिफिकेशन कर दें सारे प्रधान।
सारे प्रधान यही बैठे हैं, सबने क्लैरिफिकेशन कर दी है। गाड़ी की तरफ बैग हमें ना तो गाड़ी का अगला ब्रेक आवे ना हमारी गाड़ी की ब्रेक ही नहीं, हम गाड़ी नहीं रखते इसलिए हमारे पास ब्रेक ही नहीं है गाड़ी की। शुक्रिया सर। हमारे साथ एक प्रधान जी हैं, पहले प्रधान जी से बात कर लेते हैं। सर ऐसा है जी, वो तो है ना बिल्डिंग ऊपर खंडर हो चुकी थी, एक दो फ्लोर तो टूटने थे, वो तोड़ रहे हैं बस, फिर अपना काम शुरू करेंगे। वो लीगल भी लगा लो, अनलीगल भी लगा लो, जो है वो काम चल रहा है उनका। इसकी बनावटी कब तक चालू हो जाएगी? चलो उन्होंने काम शुरू कर रखा है, कितना टाइम लगता है वो उनकी टाइम लगेगा उस पर। हाँ वो नहीं है, बाकी अंदर से काम चालू है, ऊपर कर रहे हैं, मिस्त्री लगे हैं उनके। देखो जी वो तो पहले भी उन्होंने करना था, एक बिल्डिंग को आग लग जाए कुछ तो डैमेज होती है, उसको ठीक तो करना ही होता है। सर अगर हम बात करें रामचट भंडार की तो वो ओढ़नी में जाके लग गई थी, लेकिन अब ओढ़नी से भी हटा दी गई है। टेक्निकल कई चीज़ें होती हैं वहाँ, ना तो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था, ना कोई पंखा था, वो दुकानें हैं छोटी छोटी, उसके अंदर ना तो काउंटर आ सकता था। उनको आप अच्छा नहीं लगा भाई हम यहाँ रहे हैं, नीचे शोरूम खुला हुआ है कपड़े का, उसमें वो भी दिक्कत आती थी, इसलिए उन्होंने कहा है हमारे से ना ये नहीं होता। सर जो आज 4 से 5 नाम लिए गए हैं, क्या उसमें आपका नाम भी है? ऐसा है, मेरा नाम हर जगह आता है, कोई खास बात नहीं है। ऑनलाइन वो सोचते हैं काम, वो बिजनेस करेंगे, ये नहीं कि बंदे वो बैठ गए हैं, वो ऑनलाइन जोमेटो के थ्रू वो अपना काम शुरू करेंगे। आज कर ले जोमेटो के शुरू अपना घर से वो काम शुरू करेंगे। रामचाट हाँ जी करेंगे, जरूर करेंगे। तो अभी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो अपने हम व्यापारी जिसकी ये सोच है ना, हम सारे इकट्ठे हैं, हमारे राजगुरु मार्केट में पूरा व्यापारी इकट्ठा है। कुछ विचार अलग हो सकते हैं, वो भी अब नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं। और जब केस करेगा ना सभी पे केस होगा, एक पे केस नहीं होगा। अब उसको वहम है ना, तो सारे हम इकट्ठे हैं, स्पष्टीकरण हमारा यही है। और 5 बजे तक जो स्पष्टीकरण मांगा हम सब एक हैं, पूरी मार्केट पे कर दे। आज का समय दिया गया है और ऐसे समझ कई देव हैं, इससे डरेंगे के। तो अब हम बातचीत कर लेते हैं यहाँ के पूर्व प्रधान जी से, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप क्या कहेंगे रामचाट भंडार को लेकर? रामचाट भंडार के साथ बहुत बुरा हुआ है, और जो उस बच्चे की डेथ हुई है वो उससे भी भयानक थी, बहुत बुरा हुआ है। हमारी सहानुभूति बच्चे के साथ भी है, रामचाट के साथ भी है, इन दोनों के साथ है और रहेगी लास्ट तक। हम इसके जो नुकसान हुआ है बच्चे का, सरकार से उसका भी क्लेम मांगेंगे, और जो रामचाट की दुकान जली है और साथ में और 5 दुकानों का नुकसान हुआ है, उसका भी हम सरकार से मुआवजे मांगने की कोशिश करेंगे। सर एक बात बताइए, वहाँ पर एक बच्चे के अलावा एक व्यक्ति की और मौत हुई थी, उनका क्या हुआ? नहीं और कोई नहीं हुई, वो गलत फहमी है जो अफवाह उड़ा रहे हैं। मैंने भी एक दिन कमेंट्स पढ़ा था किसी का, वो एक बच्चे की ही डेथ हुई थी, वो भी उसकी किस्मत ही लगा लो, क्योंकि सारे बच गए। वो बच्चा घबरा गया, रात को यहाँ सोने के लिए आया था, जैसे सुनने में आया है वो अपने फ्रेंड के पास। अब उसकी मौत लिखी थी बेचारे की, तो उसका जो अफसोस हमारे को है, शायद उनके पेरेंट्स को भी इतना अफसोस नहीं होगा जो हमारे उस बच्चे का दुख है। और उस बच्चे के साथ हमारा पूरा सहयोग रहेगा, पूरा उसकी हम हेल्प करेंगे। पूरी मार्केट एसोसिएशन, पूरी राजगुरु मार्केट, अदर संस्थाओं से भी, अदर व्यापारियों से भी, अलग अलग जो प्रधान हैं मार्केटों के, जो संभव सहायता हो सकेगी उस बच्चे की हम करेंगे। और सरकार से किस तरह की सहायता की आप बात कर रहे हैं? आर्थिक की बात करें या जैसा, देखो बच्चा तो वापस आ नहीं सकता, जैसा उसका पेरेंट्स आएंगे हम उसके साथ मीटिंग रखेंगे, और अदर राजगुरु मार्केट के अलावा और भी बाज़ारों की हम एसोसिएशन के प्रधान बुला करके उनको हम बुलाएंगे। जो उसके पेरेंट्स जो भी सहायता हमारे से चाहेंगे, हम उसके संभव जितनी हो सकेगी हम उसकी हेल्प करेंगे। पर बच्चा तो देखो वो जो जानी नुकसान हो गया उसकी भरपाई तो हम कर नहीं सकते। रही रामचाट की बात, उसका भी हम मुआवजा मांगेंगे। जो और दुकानें नुकसान हुई है वो भी हम एसोसिएशन की तरफ से डीसी महोदय को, नगर निगम मंत्री जी को, मेयर साहब को हम इसका भी विज्ञापन देंगे। अनिल महिला जी ने आपका भी नाम लिया। ऐसा जी देखो, नाम है या नहीं है उसका कोई चक्कर नहीं है, नाम ले लिया फिर क्या हो गया। ऐसी चीज़ें तो रोज़ होती हैं हमारे साथ। मार्केट में रेडी वाला भी धमका जाता है हमारे को, गाड़ी वाला भी धमकाना एक अलग चीज होती है, एफआईआर दर्ज करने के लिए कह दिया कुछ क्या दिक्कत है फिर? कोई हमने कोई मर्डर थोड़ी किया किसी का, कोई कत्ल थोड़ी किया, किसी से बदतमीजी थोड़ी की हमने। हम अपने मार्केट की सुरक्षा के लिए बैठे हैं। व्यापारी हमारे को जितना जान से प्यारा है तो उसका तो हम पूरा करेंगे सम्मान मान जो भी हम करते हैं व्यापारी का। अभी आप संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, हम व्यापारी हैं, व्यापार में मस्त रहते हैं। हमारे को खाली और को हमें कोई ना तो हमारे पास समय है ना हम ऐसा ध्यान रखते हैं। हमारे को शांति चाहिए, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना हमारे को किसी पागल कुत्ते ने काटा है अभी हम किसी को जाके उसको छेड़ेंगे। ये जो चीज़ें होती है ना, एक बच्चा गया है सिर्फ उसी को दुख है, अनिल माला को, हमें दुख नहीं है, पूरी राजगुरु मार्केट दुख नहीं है, पूरे हिसार को दुख नहीं है, उसके जिसकी दुकान में डेथ हो गया उसको दुख नहीं है।
उसका दुख देखो, उसका दुख तो कोई समझ नहीं सका अभी तक रामचाट का। तो आज वो कर्जे के नीचे डूबा हुआ है, लोग उसे करोड़पति समझते हैं। उसकी जो सच्चाई है हमारे को पता है। आप मीडिया से कभी उसकी जाके आराम से ये कैमरा बंद करके उसके ध्यान से उसकी सारी सुनना, फिर आप अपने इसको मीडिया में बताना भी उसके साथ क्या बीता है और उसके बेचारे के पास क्या है आज के टाइम। आज जिसके बच्चे, बीबी, बेटियां दुकान पे आके काम कर रही हैं, क्या करोड़पति है वो। एक जो है ना, लोगों की, मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूँ, लोगों की जो, कई लोगों की बिल्कुल गलत धारणा है, भाई उसने बड़ा पैसा कमा लिया, लूट लिया, 10 रुपए के 2 गोलगप्पे, अरे बेच गया, अगले का बिक रहा है माल, अगला बेच रहा है, उसके खर्चे नहीं देखते लोग, कारीगर हैं और है, नुकसान है वो नहीं देखते लोग। अरे एक बेचारा कमा के खा रहा था, उसका सब कुछ उजड़ गया, इस टाइम वो जीरो पे है। जो भी है देखो, अब वो रही बिल्डिंग टूटने की बात, जो निगम ने नोटिस दिया, हम निगम के साथ भी हैं। आज निगम कोई कार्रवाई करता है, अगर जहां तक उसकी बिल्डिंग अवैध है, निगम तोड़ने की कार्रवाई करता है तो हम उसके साथ भी हैं, निगम के साथ। सर, टेंट जब लगाया गया था रामचाट भंडार का, तो उस वक्त वहां से टेंट हटाने के लिए नोटिस आया था, तो आपने कहा था कि हम अपने दस्तावेज जमा करने जा रहे हैं, लेकिन दस्तावेज जमा करने के बावजूद वहां से टेंट हटा दिया जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नोटिस नहीं आया था, मैसेज आया था, निगम की टीम आई थी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, हम कमिश्नर साहब से एक लेटर लिख के देंगे, उसके अंदर हम विनती ये करेंगे, जब तक इसकी कोई सेटिंग नहीं बैठती कहीं पे, तो इसको जितने दिन ये चाहे तो टेंट लगाने दिए जाए। कमिश्नर साहब ने हमारे को कहा था भी कोई रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, पार्किंग व्यवस्था सही बनी रहे, किसी तरह की दिक्कत ना आए, और ऐसे इस हिसाब से टेंट कर दो कि उसका भी काम चल जाए 2-3 दिन और कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हमारे को जो समय दिया था उस हिसाब से हमने समय के हिसाब से वो टेंट लगवाया और समय के हिसाब से टेंट उतरवाया। सामने वाली दुकान में हमने इसकी सेटिंग की थी तो वहाँ वो सेटिंग नहीं हो पाई। फिलहाल अब काम बंद नहीं है, उसका काम जारी है। आप ऑर्डर करो जोमेटो पर, स्विगी के, अभी आपके घर ऑर्डर आ जाएगा। आप उसकी भी है ना, मीडिया के थ्रू कहना चाहता हूँ, उसकी भी बेचारे की हेल्प की सोचो। वो इस टाइम सड़क पे आ गया, बच्चा जो है उसके लिए भी हम बिल्कुल पूरा बाजार तैयार है उसकी हेल्प करने के लिए। उसके पेरेंट्स आ जाएंगे, जैसे भी कहेंगे संभव हो सके हम करेंगे उसके। शुक्रिया सर जी। एक छोटू भैया नेता है, वो बार बार यही कह रहा है, कमल अरोड़ा नाम नहीं है मेरा, केशव अरोड़ा नाम है, उसे जो होए वो करे, हम सारे व्यापारी एक है। बार बार वो कह रहा है व्यापारी स्पष्टीकरण दे, व्यापारी स्पष्टीकरण दे। तो ये रहे हमारे प्रधान टीनू आहूजा जी, ये रहे महेश चौधरी जी, ये रहे दर्शन खुराना जी, ये रहे शिव सैनी जी, ये रहे अजय सैनी जी और ये सुरेंद्र बजाज जी। सारे हम एक हैं। अक्षय मलिक जी हमारे संरक्षक है जी। ये सब हम एक हैं, सब व्यापारी एक है जी। वो बेरोजगार कहो या कुछ भी कहो उसको, वो ब्लैकमेलर कहो, जो भी कहो। मैं ब्लैकमेलर वर्ड आप लोग बार बार यूज करें, क्या वजह है? मैं उसकी वजह बता रहा हूँ आपको। उसने कभी भी व्यापारियों से बात करी? जब ये हादसा हुआ उसके बाद व्यापारियों के पास जाता है, एसोसिएशन के पास जाता है कि हेल्प करो, ना करते फिर वो जायज़ था कि आपने हेल्प नहीं करी जी, आपने बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी करी है। अब रामचाट पे जो 20 लेबर काम करती थी वो बेरोजगार होगी, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार अनिल मेला है। हम व्यापारियों ने रामचाट को खड़ा करा था, हमारे एक व्यापारी भाई के साथ हादसा हुआ, उसको खड़ा करा। अनिल मेला ने 25 से 30 लेबर को बेरोजगार कर दिया। उसका क्या जवाब है अनिल मेला के पास? एक तरफ सर अनिल मेला जो धरने पे बैठे थे वो एक बच्चे को लेकर बैठे थे, वो बच्चा भी तो कहीं ना कहीं बहुत प्रीसियस था। बच्चों के लिए मुआवजा हमने दिया है, रामचाट ने दिया है, मार्केट ने दिया। वो मार्केट से बात करता, अगर मार्केट कहती कि हम कुछ नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा दुख हमें है। वो सिर्फ पब्लिसिटी चाहता है बच्चे के लिए माँ बाप। अच्छा एक बात और है, उसको बच्चे का नाम पता है? मैं गारंटी कहता हूँ उसको बच्चे का नाम माँ बाप का पता है, कहाँ गए वो पता है? भाई उठा लिया, आ गया, चद्दर बिछा ली, बोला जो मर्जी बोल लो। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है। उसे चाहिए 2 दिन से कहाँ गया है अब वो? अब बच्चा कहाँ गया? उसको पब्लिसिटी चाहिए थी, वो लेके चला गया। हमें राजरू मार्केट में पब्लिसिटी वालों की कोई जरूरत नहीं है। उसका काम जो पब्लिसिटी थी वो मिल गई उसको। अब वो कोई ना कोई वो काम बना नहीं, किसी व्यापारी ने पैसे दिए नहीं। अब वो सोच रहा है क्या करूं। लेकिन सर उन्हें तो अशोक जी उठा के ले गए थे, अशोक डीएसपी खुद आए थे। अशोक जी को कोई सपना थोड़ा आया था। हमारे माननीय डीएसपी को हमने रिटर्न में कंप्लेंट दी थी। सारी मार्केट तीनों एसोसिएशन ने मिलके कंप्लेंट दी थी, सबके हस्ताक्षर थे। उन्होंने उनको लिखित में कंप्लेंट दी थी कि या तो आप इसको हटाओ जो ये कानून व्यवस्था खराब कर रहा है, या पूरी मार्केट हम बंद करेंगे। तो उसी के लिए उन्होंने डीएसपी का हम धन्यवाद करते हैं, प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। पूरा एक्टिव प्रशासन है, अल्टीमेटम देते उठा दिया उसको। हम तो धन्यवाद करें डीएसपी अशोक कुमार का भी और हमारे एसएचओ कृष्ण कुमार का भी हम धन्यवाद करते हैं। पुलिस हमारी पूरी एक्टिव है। कहती आधे घंटे में तो उठा दिया, कानून व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी भी था। लेडीज आती हैं, अब शब्द बोलता है वो,
लेडीज जा रही है, अपशब्द बोलता जा रहा है मीडिया वालों को, वो कहते हैं पूरा देश चोर है, एक मैं ही गांधी हूँ, बाकी सब गंदे हैं, वो एक भी बंदे को अच्छा नहीं कहेगा। आप कभी मर्जी कहीं मर्जी देख लो, वो सबको भ्रष्ट बताएगा। सर डीएसपी जी के ले जाने के बाद भी क्या उसके बाद आपकी कोई मुलाकात या बातचीत हुई उनसे? हमने ऐसे छुट भैया नेता से बातचीत करके अपना लेवल थोड़ा खराब करना है जी। हमारा लेवल है क्या, हम उसके साथ बातचीत करेंगे? केस करे, 10 बहुत आए बहुत गए, हमारे उससे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। लेकिन आज शाम तक का समय आपको दिया, क्या कहेंगे? तो दे दिया हमने, वो कह रहा था सारे स्पष्ट करे, ये तीनों मैं आपने खुद दिखा भी दिया। हम सारे व्यापारी एक है, सब पे केस कर दे, हम में होगा हम कर लेंगे, उसमें होगा वो कर लेगा, बस बात खत्म। कुछ नहीं होना जी। वो मैं फिर कहूँगा, फिर वो कहेगा वो बेरोजगार है जी, वो बेरोजगार है, उसको कोई काम नहीं है, वो चाहता है किसी तरीके से केस होके मेरा हाईलाइट हो जाए नाम। कोई नहीं, हमारे साथ जुड़ने से उसका हाईलाइट होता है तो हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया सर। एक बात और बानी, एक बात थी कि धूप में बैठने वाला कि वो ऐसे उसने कहा था कि पागल हूँ मैं या क्या, ऐसे एलिगेशन लग रहे थे उसके ऊपर, जो आम पब्लिक बोल रही थी। तो धूप के अंदर वो कहता है कि किसान काम कर रहे हैं, किसान काम करता है, अपनी मेहनत अन्न उगा रहा है, वो अन्न से हम पेट भर रहे हैं, सब अन्न उसी किसानों का ही अन्न खा रहे हैं हम, वो मेहनत कर रहे हैं, तो धूप के अंदर मेहनत कर रहे हैं जब भी हम लोग अन्न खा रहे हैं। और पुलिस वाला सुरक्षा दे रहा है, और भी जो 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 कह रहा था, सब अपना अपना वर्किंग कर रहे हैं। ये क्या वर्किंग कर रहा था, यहाँ बैठ के एक कानून व्यवस्था को खत्म कर रहा था, और रामचट वाले को भगाने का काम, जिसको हम लोग उठा रहे थे उसको ये दबाने का काम कर रहा था कि वो क्यों खा रहा है रोटी, कि मुझे कुछ मिले साथ रामचट में, उसको हिस्सा चाहिए था, देवा उसने हिस्सा यहाँ आगे। चलो यही बात है, सब अपने अपनी वर्किंग कर रहे हैं, सभी ये भी किसान है, वो पीछे बैठे, वो भी सब जमीनों वाले बैठे हैं यहाँ पे। मैं तो गरीब आदमी हूँ। मैं एक बात बताऊँ, एक बात आ रही थी, देखो आज किसान व्यापारी है, व्यापारी किसान है, आज किसान का बेटा भी व्यापारी है। पहली बात और थी भी किसान केवल खेती करते थे, आज आप बाजार के अंदर चलो, हर व्यापारी की भी ज़मीन है, वो व्यापारी भी है, किसान भी है। और किसान के बेटे आज आप आके देख लो, जिन इधर मार्केट के अंदर कईयों ने अपनी दुकान ले रखी है, किसी की रेंट पे है, तो ये सब एक ही है, किसान व्यापारी, व्यापारी किसान। ये हमारे व्यापारी हैं, किसान भी हैं, चौधरी साहब है, किसान भी व्यापारी हैं, हम खुद व्यापारी हैं, किसान हैं, हमारी खुद की खेती हैं, इनकी हैं, सबकी हैं, 50% आपस में है। ये अजय सैनी है, इनकी ज़मीन है, इनकी खुद की भी, मतलब व्यापारी भी हैं। तो ये उसकी आड़ में ना इसको तवज्जो ना दे, आपस में डिफरेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा था, कुछ लोगों के समझ नहीं आई। दोनों एक ही पहलू हैं, चाहे वो किसान हो व्यापारी हो, दोनों एक ही हैं। ये तो अंग्रेजों वाली राजनीति कर रहा है जी, कि फूट डालो राज करो। किसान और व्यापारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, बेकावे में कुछ भी नहीं आएंगे। किसान हमारे भाई हैं, हम खुद किसान हैं, आधे हमारे में से किसानी करते हैं, आधे व्यापारी जो है, आधे किसान है, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, सब एक है। ये तो फूट डालो राज करो की वो चाहता है कि कुछ बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे होने वाले विधायक जी से, सर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ये सारे पूछ रहे हैं कि वो अनिल मेला जी 2 दिन से कहाँ है, वो पहाड़ों में गए हैं। यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है उसकी, वो पहाड़ों में सुनाने गए हैं किसी की, क्योंकि यहाँ तो कुछ सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। इसकी मैंने देख लिया, हिसाब लगा लिया, किसी के खिलाफ बैठेगा तू, कोई सुनने वाला तो है नहीं। वो FIR ऐसी मेरे पे 500 करे, हम तैयार बैठे करने के लिए। क्या कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ, हम लोग करवाने के लिए तैयार बैठे जी, हमारे दरवाजे खुले हैं, आप कुछ मर्जी करें, जो हम करेंगे उसके लिए आप दरवाजे आप भी खोले रखना। सर खतरा है आपकी सीट को, ध्यान दो वहाँ भी। सीट को खतरा है मेरा? वहाँ भी चुनाव लड़ने वाले हैं आप। ऐसे है मैडम, देखिए ना तो किसी का बुरा आज तक किया, ना हम करते ऐसे टुच भी जो हम डरते नहीं, ठीक है। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ मैं, ये कितने जवाब मांग ले हमसे, ये लास्ट इंटरव्यू हमारा इस अनिल मेला जो भी है ना, ये अनिल मेला जो इंटरव्यू मांग रहा है, ये हमारा लास्ट इंटरव्यू है। इसके बाद ये कुत्ता भोके क्या करे, पै करे, मैं करे, ले करे, हम इसका कोई जवाब नहीं देंगे, ठीक है। क्यों? ये चाहता है पब्लिसिटी, और हम लोग ना अच्छे परिवार से, अच्छे माने हुए इंसान है शहर के, वो चाहता है कि हमारे रिश्ते उसकी बुराई हो, उसको जब पब्लिसिटी मिलेगी ना, इसलिए हम तो सारे रिस्पेक्टेड आदमी है शहर के। सर वो भी एक तरफ से काफी जाने माने हैं अनिल मेला जी। जाने माने हैं, ठगीबाज है, जानने माने ठगीबाज है। कमाल कर रहे हो मैडम। इसने क्या बोला है, इंटरव्यू सुना आपने? इसलिए बताओ, मेरी सुनो बात है। इसने क्या बोला, जितने भी पंचायती है इसके, जिसने आना है वो 5 बजे से पहले आ जाए। समझते हो इस बात का मतलब क्या होता है? सेटिंग है ये चाहता है कि पहले ही सेटिंग हो जाए मेरी, ठीक है। पीले पजामे तो समय बताएगा, पीले तेरे होंगे कि हमारे होंगे, ठीक है भाई। ना तो गलत करते ना गलत सुनते हैं, तेरे से आए बहुत चले गए। अनिल मेला जी ने 5 नाम लिए, क्या आपका नाम भी इसमें शामिल है? मेरा तो पहले लिया है जी उसने।
सबसे पहला नाम ही आपका है, क्या कहेंगे? मैडम उसका नाम ना लो, हमारा और बीपी मैडम एक बात बताऊं मैं, उसका नाम ना लो, बाकी आप उसका नाम ही ना ले, वो नाम के लिए सब कुछ कर रहा है, आप उसका नाम ना ले, क्योंकि वो जो वो आदमी है जो है महावीर कॉलोनी डिग्गी पे बिछा ठीक है, उसके घर के बाहर एक बच्चा मर जाता है डिग्गी में कूद कर, उसके लिए उसने नहीं मांगा है भाई। आपने सुना होगा डिग्गी के बाहर एक बच्चा मर गया डिग्गी में कूदने से, उसके लिए कहाँ गया था अनिल मेला? ये कहाँ गया था? ये कहाँ चले वो और पहाड़ों में गया हुआ था क्या वहां तक? वो बिल्कुल घर के सामने उसका डिग्गी है, बच्चा मर गया, उसके सरकार से मांगता, सरकार से डिमांड करता, नहर जो डिग्गी है पानी वाली डिग्गी है उसके जो जिस मरा है बच्चा मरा उससे मांगता, कभी तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा मरा है। लेकिन सर यहाँ जो वो धरने पे बैठे थे वो तो अवैध बिल्डिंग को और बच्चे के चले जाने को लेकर मैडम बैठे थे। अवैध वो तो कुछ नहीं है, हमारे बिल्डिंग में आग लगी थी, जहाँ बिल्डिंग थोड़ी कमजोर होगी ऊपर वाली तोड़ रहे हैं हम, वजन थोड़ा कम हो जाएगा बिल्डिंग का, उसके कहने में नहीं कर रहे हम, बिल्डिंग कमजोर है। शुक्रिया सर। अनिल मेला हमारे पास आए, बच्चे के लिए हेल्प के लिए हम चंदा इकट्ठे उसके साथ चलते हैं, आए तो सही एक बार इस काम के लिए आए तो सही भाई, बच्चे की हेल्प करनी आए तो सही, हम साथ हैं। चौधरी साहब वो तुम क्यों आएंगे? उसकी हेल्प करने के लिए आए, वो कहेगा मेरी हेल्प कैसे करोगे आप? बच्चे की हेल्प की मतलब नहीं है उसे, उसकी हेल्प के लिए अपनी हेल्प के लिए आ सकते हो तो अभी जो आखिरी संदेश देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ जितने भी धरातल पे लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, लोग कमेंट गलत भी करते हैं अच्छा भी करते हैं, किसी के घर में आग लग जाती है उसका मजाक ना उठाए, आग किसी घर भी लग सकती है, बस इतना कहूँगा मैं। शुक्रिया सर। तो देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कुछ व्यापारी, मार्केट के यहाँ व्यापारी मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की, खट्टे मीठे सवाल भी किए। अनिल मेहला जी ने जो यहाँ पर अपने बयान रखे थे, या ये कहा जाए इन्होंने भी कुछ शब्द उन्हें बोले थे, उनको लेकर भी हमने सवाल किया और इन्होंने कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण दे ही दी है। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं इस वक्त जल्दी से लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि ये खबर आपके पास क्या यहाँ पे हिसार वासी और हरियाणा वासी और बाहर तक भी ये खबर जल्दी पहुंचे और देख सके कि आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ के रामचाट भंडार में। देखते रहिए SR20 न्यूज़ लाइव।